हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम परसेंटेज के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने सामने, इफ़ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इंक्रीज बाय 10% देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इंक्रीज। देखिए क्या हुआ है इसमें, क्यूब की जो साइड है वो उसको 10% से बढ़ा दिया। 10% से बढ़ा दिया का मतलब क्या है, 10 से 11। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/10। तो 10% से बढ़ाने का यही तो मतलब रहता है कि किसी भी चीज़ को 10 से 11 कर दिया गया। ठीक है, समझ गए। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। तो पहले साइड 10 थी, अब साइड हो गई 11। एरिया हो जाएगा 1000 से 1331। ठीक है, तो कितने का इंक्रीज हुआ, 331 का। कितने पे हुआ, 1000 पे। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, परसेंट निकालना है, 100% से मल्टीप्लाई कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 1 जीरो कटी, पॉइंट लग गया, अपना आंसर आ गया 31.1%। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था। एक और अनदर इजी क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, ध्यान से देखिए आप, क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है ए रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ एन आइटम एनेबल्स टू अ पर्सन बाय 3 kg मोर फॉर 100 रुपीज़। देखिए कोई आइटम की प्राइस में क्या हो गया, 21% की कमी हो गई, जो कि क्या करता है, 3 kg ज़्यादा लेने पे मजबूर करता है। तो इसका सीधा मतलब है कि 21 रुपये में 3 kg आइटम आ रहा है, तो 1 kg कितने में आएगा, 1 kg आएगा। इसको डिवाइड कर दो 21/3, और 21/3 होता क्या है, 7 रुपये। तो अपन से यही पूरा था, रिड्यूस्ड प्राइस 7 रुपये। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आसान था, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे नया क्वेश्चन आया आपके सामने, पढ़िए इसको ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर दैट इज टू बी एडेड टू 10% ऑफ 320 टू हैव द सम ऑफ 30% ऑफ 230। देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक कोई नंबर है जो 10% ऑफ 320 में जोड़ा जाए, तो उसको मान लिया एक्स, तो क्या हो जाए 30%। 30% का मतलब होता है 30/100 ऑफ 230 हो जाए। ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन। ये 10% का मतलब क्या होगा, 10/100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अपना क्या आ गया, अपना आ गया x इक्वस टू क्या आ जाएगा, ये 3260 चला जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 23 या 69। 69 माइनस 32, जो कि x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 37। यही आंसर है। इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया, द स्ट्रेंथ ऑफ आ स्कूल इज इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एवरी ईयर अल्टरनेट ईयर बाय 10%। ये काम की चीज़ है। 10% का मतलब 1/10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू आप याद रखना। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इट स्टार्ट इंक्रीज इन 2000 देन द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल कंपेयर 2003 और 2002 कंपेयर करना। क्या हो रहा है स्कूल में, स्कूल में ये हो रहा है कि पहले साल उसकी 10 से 11 हो रही, दूसरी साल हो रही 10 से 9, और तीसरी साल फिर हो रही 10 से 11। क्वेश्चन ये बोल रहा है अपन से कि किसी स्कूल की स्ट्रेंथ एक साल बढ़ती है और एक साल कम हो जाती है, एक साल फिर बढ़ती है फिर कम हो जाती है। अब इसमें दिया है कि 2000 से वो बढ़ना चालू हुई। अगर मैं इसको 2000 मान लूँ, ये 2000 की स्ट्रेंथ 10 मान लूँ, तो बढ़ के 2001 में कितनी हो गई, 11। ठीक है, फिर 2001 में 10 मान लूँ तो 2002 में हो जाएगी 9। फिर 2002 में 10 मान लूँ तो 2003 की कितनी हो जाएगी, 11। ठीक है, तो अपन से यही तो पूछा है कि 2000 और 2003 में कंपेयर करो, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तीनों को मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1000 और यहाँ आ जाएगा 121 गुणा 9। 11 का स्क्वायर 121 होता है गुणा 9, इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा 1। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 की 8 हासिल किया 1, और 9 एकम 9 और 1 10। ठीक है, तो 1000 से कितनी बढ़ गई, 1089 हो गई। 89 बढ़ गई मतलब कितने पे, 1000 पे। परसेंट निकालने के लिए क्या जादू मंत्र है, 100% से गुणा कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो काटो, पॉइंट लगाओ, कितने से बढ़ गई, 8.9% से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। आ गया एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 60% ऑफ ए इज इक्वल टू
30% ऑफ बी। पहली चीज़ बोल दी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, दूसरी चीज़ बोल रहा है कि b इज इक्वल टू, बी बराबर दिया है क्या 40% ऑफ सी, ठीक है। तीसरी चीज़ दी है सी बराबर x%, x% का मतलब x/100 ऑफ ए, ठीक है। अपन को क्या बताना है, x की वैल्यू बताना है, x की वैल्यू बतानी है, सबको मल्टीप्लाई कर दो। इधर ये सबको मल्टीप्लाई करोगे तो काटा पीटी मचेगी, तो मचा दो काटा पीटी। परसेंट से ये परसेंट गया, ये जीरो से ये जीरो गई, ये 3 से 6 गया 2 बार में, ये 2 से ये 4 गया कितनी बार में, 2 बार में, ठीक है। इधर बचा 20%, ठीक है। ये ए से ए गया, बी से बी गया, सी से सी गया। अब अपने पास क्या बचा है, इधर कुछ नहीं बचा, इस साइड खत्म हो गया सब वन, इस साइड बचा 20% का मतलब होता है 20/100, x% का मतलब अपन ने लिख दिया x/100, ये बचा है। इधर से काट दो, 20×5 = 100, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 500। यही अपन से पूछा था, यही अपना आंसर हो गया, बिल्कुल साधारण, कोई दिक्कत कोई तकलीफ, समझ गए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है अपन को, एक ऑफिस की बात हो रही है। ऑफिस में क्या 40% ऑफ स्टाफ फीमेल है, तो मैंने मान लिया कि ऑफिस में 100 लोग काम कर रहे हैं। अब आप बताइए 100 लोग अगर काम कर रहे हैं और 40% स्टाफ फीमेल है, तो कितने लोग फीमेल हैं, 40, मेल कितने हो गए, मेल हो गए 60, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 70% ऑफ फीमेल स्टाफ, मतलब जितने भी फीमेल स्टाफ हैं उनका 70%, तो 40 का 70% कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, ठीक है। और 50% ऑफ मेल स्टाफ, 60 का 50% 30, ये क्या है, मैरिड है। और अपन से पूछा क्या है, अनमैरिड का, अपन से यही तो पूछा है कि अनमैरिड कितने हैं, है ना। तो अनमैरिड कितने बचे इसमें, 40 में से अगर 28 मैरिड हैं तो अनमैरिड कितने हैं, इजीली बता सकते हैं ना, 12 मैरिड रहेंगे। और इधर 60 में से अगर 30 मैरिड हैं तो 30 अनमैरिड हैं, नहीं 30 मैरिड हैं, तो अनमैरिड कितने हैं, अनमैरिड भी 30 ही बचे। टोटल अनमैरिड कितने आ गए अपने पास, अपन से अनमैरिड का ही पूछा है ना, तो अपन यही बताएंगे टोटल अनमैरिड कितने हैं। टोटल अनमैरिड आ रहे हैं अपने पास 30 + 12, जो कि कितना होता है 42। अब अगर 100 में से 42 अनमैरिड हैं तो कितने परसेंट अनमैरिड हैं, आप बोलोगे 42%, क्योंकि ये 100 से ये 100 कट ही जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिया जाएगा अपना 42, ठीक है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आ गया अपने पास, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, किसी नंबर को 20% से बढ़ाया गया। टू गेट द वेरेज ओरिजिनल नंबर, द इंक्रीज नंबर, द नंबर रिड्यूस बाय। देखिए किसी नंबर को पहले तो क्या किया गया, 20% से बढ़ाया गया। 20% का मतलब आप जानते हैं 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। अगर किसी नंबर को 20% बढ़ाया गया उसका मतलब यही तो है, 5 से 6 हो गया। अब ये बोल रहे हैं वो कि इस 6 को वापस 5 करना है भैया हमें, तो 6 को 5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा, कितने से, 6 से। तो ये 1/6 आ गया ना, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। अब 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी आप बताइए, ये काटेंगे अपन, क्या बचेगा, 6 एकम 6, इधर कितने बचे 4, और 6 × 36, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अपना आंसर आ गया 16%, ठीक है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं, आसान था ना, बिल्कुल आसान। एक और आपके सामने आसान सिंपल इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एक विलेज, किसी गांव की बात हो रही है, अपन सब गांव के लोग गांव की बात करेंगे। हम क्या गांव में क्या था, 12% गोट बाढ़ में बह गई, 12% बाढ़ में बह गई। मैं इनिशियली मान लेता हूँ 100 बकरियाँ थी, 100 बकरियाँ थी जिसमें से 12% बह गई। 12% बहने का मतलब क्या, 88 बची। अब क्या बोल रहा है, जो 88 है इसका 5% और मर गई, 88 का 5%, 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/20। ये तो बच्चे को पता रहता है कि 1/20, तो 5% का अपन 1/20 करेंगे तो कितनी आ जाएगा, 4.4, यही तो आएगा ना। तो ये 4.4 तो चल बसी, तो बची कितनी, बची अपने पास 19/20, ठीक है। 4.4 में से अगर 88 में से 4 कम कर दो तो कितने बचेंगे, आप कहोगे 84 में से 4, 88 में से 4 कम कर दिए तो 84, लेकिन 0.4 और कम करना है, तो अपने पास बचेगा 83
यही तो बचेगा ना अपने पास, 83.9 नहीं 83.6, क्योंकि 6 4 10 की 0 हासिल किया 1, 4 3 7 और 1 8, ठीक है। यही तो बचेगा ना अपने पास, क्या बचेगा 83.6। ये तो समझ गए ना आप, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, क्या बचेगा 83.6। इजी बात थी, ये तो हर आदमी को समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है कि जो 83.6 है, जो नंबर बचे हैं वो कितने हैं 8360, लेकिन अपने तो 83.6 आ रहा है, ये इससे कितने ज़्यादा हैं, आप कहोगे 100 गुना ज़्यादा है। तो जनसंख्या वोट की कितनी होगी, गोट की, वो भी 100 गुना ज़्यादा होगी, तो कितनी हो जाएगी 10,000। कौन से ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में, ठीक है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से कि ए स्कोर, कोई ए विद्यार्थी है, उसने पढ़ाई में मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, और उसने क्या 72% नंबर प्राप्त किए, कितने में से 900 में से, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसका एक और एग्ज़ाम हुआ जिसमें उसने और भी ज़्यादा मेहनत करी और उसको कितने प्राप्त हुए 80% नंबर, वो भी 700 में से, ठीक है, 80% ऑफ 700। अब अपन से क्या पूछा है, इफ़ द रिजल्ट बेस्ड ऑन कंबाइंड परसेंटेज, रिजल्ट क्या है दोनों के कंबाइंड परसेंटेज से आना है, तो द कंबाइंड परसेंटेज क्या होगी, ठीक है। तो कंबाइंड परसेंटेज से अगर रिजल्ट आ रहा है तो दोनों के नंबर भी जोड़ेंगे, दोनों के नंबर जोड़ने के लिए अपन को पहले उनके दोनों के नंबर निकालने पड़ेंगे, तो दोनों के नंबर निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। देखिए परसेंट से ये 2 जीरो कट गई, परसेंट से ये 2 जीरो कट गई, ये तो मतलब समझ गए ना आप, कोई दिक्कत तो नहीं, 1/100 होता है परसेंट का मतलब, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इसको करेंगे अपन कैलकुलेट, तो ये हो जाएगा, इसमें आ गया 648 और इसमें आ गया 560, ठीक है। उसको टोटल कितने नंबर प्राप्त हुए, टोटल उसको प्राप्त हुए 8 1208, और टोटल दोनों एग्जामों के मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स थे 1600। परसेंट निकालना है तो एक जादू मंत्र फूक दो, 100% से गुणा कर दो, ठीक है। यही तो जादू होता है परसेंटेज निकालने के लिए, सिंपल सा क्या करना रहता है, 100% से गुणा करना पड़ता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको काट दो 4 से, 4 तिया 12, जीरो की जीरो, 4 दूनी 8, और ये बच गया 4। अब तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन काटते हैं, 7 चुक्को 28, मतलब 7, यहाँ बचा कितना 2, 4 पंजे 20, यहाँ बचा फिर 2 और फिर 4 पंजे 20, तो अपना क्या आंसर आ गया 75.5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सब लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और धुआंधार आसान क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है कि एक आर्मी की बात हो रही है, जिसमें क्या है 10% मैन इन वार्म, 10% इन डाई ड्यू टू डिसीज, एंड 10% रेस्ट वाइल डिक्लेयर डिसेबल, thus the strength of army will reduce 729 एक्टिव मैन हो अर्थ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आर्मी की बात हो रही है जिसमें 10% पहले, फिर 10%, फिर 10%, मतलब कि 3 बार सक्सेसिवली 10% जो फोर्स थी उनकी वो शहीद हो गई, लास्ट में उनके पास ये नंबर बचा। तो अपन को बताना है कि इनिशियली कितनी स्ट्रेंथ थी उसकी। देखिए क्या करते हैं, पहले मान लिया मैंने 100 हो, या फिर इसको आप सक्सेसिव का केस है ऐसे भी कर सकते हैं, एक और इजी तरीका कि पहली बार में क्या हुआ 10 से 9 हो गई, क्योंकि 10% कम हुई, फिर भी दूसरी बार में भी 10% ही कम हुई, 10 से 9 हो गई, तीसरी बार में भी 10% कम हो गई, 10 से 9 हो गई। तो इससे क्या आ गया अपना, इनिशियली अगर 1000 थी तो बाद में कितनी बची 729 बची, अगर इनिशियली 1000 थी तो। लेकिन बाद में क्या बोल रहा है कि 729 के बाद 3 जीरो इतनी थी, तो इसमें भी 3 जीरो लगा दो, ये अपना आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, 3 और 3 6 जीरो वाला एक ही ऑप्शन है, आंसर आ गया। ये समझ पाए ना आप क्या किया मैंने, ये सक्सेसिव का केस लगा दिया, 10 से 9 हो गई, 10 से 9 हो गई, 10 से 9 हो गई, और तीनों का कर दिया मल्टीप्लाई, तीनों का कर दिया गुणा, और 9 का क्यूब बच्चे को पता है कि 729 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और धांसू क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन में दिया है एक बॉय, कोई बॉय है, समझदार सा लड़का है,
लेकिन नादान बच्चा है, उससे थोड़ी सी गलती हो गई कि उसने आंसर को 0.45 लिख दिया। किसकी जगह लिख दिया वो तो अभी अपन को नहीं पता, वो अपन निकालते हैं। उसने क्या किया कि एक में से 1/4 और 1/5 इन दोनों का सम एक में से कम किया और उसने लिख दिया 0.45। लेकिन एक्चुअल में आता कितना है वो चलिए अपन यहाँ से देखते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 20, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 4। ठीक है, अपन को क्या करना है, 9/20 कम करना है एक में से, तो फिर एलसीएम लेंगे अपन। एलसीएम जैसे ही लिया अपन ने, 20 में से 9 कम करे, ये आ गया अपने पास 11/20। 11/20 की अगर अपन फ्रैक्शनल वैल्यू निकालने की कोशिश करें, 11/20 की अगर अपन पॉइंट में सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 5.5। ठीक है, और एक और जीरो लगाएंगे तो ये पॉइंट खिसक के इधर आ जाएगा। मतलब उसने, नादान बालक ने क्या किया, नादान बालक से ये गलती हो गई कि उसने 0.55 की जगह आंसर लिख दिया 0.45। कितना ज़्यादा लिख दिया, कितना कम लिख दिया, 0.1। कितने पे, 0.55 पे। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करके परसेंट का साइन लगा देंगे। मैं इधर लिख देता हूँ, जगह थोड़ी सी कम पड़ गई। क्या हुआ, उससे 0.1 की जगह 0.45 की जगह 0.55 की जगह 0.45 लिखा गया। मतलब कि 0.1 उसने कम लिख दिया। कितने पे कम लिख दिया, 0.55 पे। परसेंट निकालने के लिए 100% से गुणा कर दो। ये पॉइंट हटाया, इधर एक जीरो बढ़ाई, ये पॉइंट हटाए, ऊपर 2 जीरो बढ़ाए। ये तो करते हैं ना, ये तो इजी क्वेश्चन चीज़ है ना। एक जीरो से एक जीरो कट गई, ऊपर बचा क्या अपने पास, 1000। परसेंट का साइन, नीचे बचा 55। 1000/55 अपने पास बचा। इसको और सॉल्व करते हैं, 5 से काटो, 5 से काटा अपन ने, ये बचा 11, ये बचा 5 दूनी 10। तो अपना आंसर क्या आ गया, 200/11, जो कि डी ऑप्शन है। ठीक है, समझ पाए, आज ही इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, हर बच्चे के समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए लाइन ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। अब नादान बालक ये भी, इसने क्या गलती कर दी कि जो 1.50 मीटर की लाइन थी उसने इसको 1.55 मीटर नाप लिया। कितना ज़्यादा नाप लिया, तो आपका हो गया 0.05 मीटर नाप ज़्यादा नाप लिया। कितने पे नाप लिया, तो ये हो जाएगा 1.50 पे बटा इंटू 100%, क्योंकि अपन को तो परसेंट में निकालना है ना। ये से ये कट गया, क्या बचा, 5 दिया 15, तो बचा क्या, 1/30। ऊपर बचा अपने पास 100%। ये जीरो से ये जीरो काट दो। 1/3 का मतलब क्या होता है, 33.3%। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा 3.33%। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ नहीं, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बिजनेसमैन है, कोई बिजनेसमैन व्यापारी आदमी है, जिसने क्या लिया, लैपटॉप लिया, मोबाइल फ़ोन लिया और टेलीविज़न लिया। आप ये डाटा देख रहे हैं, डाटा बहुत बड़ा बड़ा है। अपन इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अभी इनकी सबकी 3-3 जीरो मैंने कम कर दी। 3-3 जीरो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए कम किए, आखिरी में अपन जोड़ लेंगे। तो उसने क्या किया, 210 रुपये के लैपटॉप लिए, और उसने क्या किया, 100 रुपये के मोबाइल फ़ोन लिए, और उसने क्या किया, 150 रुपये के टेलीविज़न लिए। अब वो ये बोल रहा है कि 10% टैक्स तो उसको देना पड़ रहा है लैपटॉप पे। ये ड्यूटी का मतलब टैक्स ही होता है। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, टैक्स। ठीक है, 10% टैक्स उसको देना पड़ रहा है लैपटॉप पे, मतलब कि इसका 10% मतलब कि 1/10। ठीक है, 8% का मतलब 8% ही लिख लो। ठीक है, और 5% का मतलब 1/20। ठीक है, ये तो उसको टैक्स देना पड़ रहा है। तो अपन से पूछा है कि ये टू पे ऑल टैक्स, तो पूरे टैक्स की वैल्यू बताइए। देखिए 10% टैक्स मतलब 1/10, 21 रुपये इस पर देना पड़ रहा है। 100% का मतलब 8 रुपये इस पर देना पड़ रहा है, और इससे काटेंगे तो ये बचेगा 7.5। 7.5 इस पर देना पड़ रहा है, मतलब उसको टोटल टैक्स देना कितना पड़ रहा है, ये 7.5 है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 5, 8 और 8 16 की 6 हासिल किया, 1 3, उसको देना पड़ रहा है 36.5 रुपये। लेकिन अपन ने क्या किया था, ये 3 जीरो कम करी थी, तो अब उन 3 जीरो को वापस बढ़ा दो। 3 6 5 2 0 0, एक तो पॉइंट कट जाएगा और 2 बचेंगे ये, तो अपना आंसर आ जाएगा पहला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है
कि अ मैन स्पेंड 7.7:1/2 ऑफ हिज मनी। एक कोई अमीर आदमी है जो अपनी तनख्वाह का 7.5% पैसा खर्च कर देता है। चलो भाई ये कर दें तो 7.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 7.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू तो आप बोलोगे 15/2 और इसको 100 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 5×3=15, 5×2=10, ये हो जाएगा 3/40। बिल्कुल सही बात है, आप बोलोगे 3/40 होती है 7.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू, मतलब वो 40 में से 3 रुपये खर्च कर देता है। इसका यही तो मतलब है, यही मतलब है ना। 3/40 का मतलब ये है कि 40 में से वो 3 रुपये खर्च कर देता है, तो खर्च कर दी उसने। अब उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ रिमेनिंग, अब जो उसके पास 40 में से उसने 3 खर्च कर दिया, अब उसके पास बचे कितने? 37 में से उसने क्या किया? 75% ऑफ और खर्च कर दी। अच्छा 75% का मतलब क्या होता है? देख 25% का मतलब होता है 1/4, तो 75% का मतलब हो जाएगा 3/4। 3/4 और खर्च कर दिए, लेकिन अब उसके पास बचे कितने? 370 रुपये। 75% खर्च कर दिए तो उसके पास बचे कितने? 125। ये 25%, 25% का मतलब 1/4 और इसकी वैल्यू अपन को दी है कितनी? 370 रुपये। 37 से 37 काट दो, ये 4 उधर जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 40 रुपये। लेकिन अपन से पूछा क्या? अपन से पूछा है कि उसके पास इनिशियली मनी कितना था, तो उसके पास इनिशियली तो 40 रुपये थे। 1 रुपये की वैल्यू अगर 40 है तो 40 की कितनी हो जाएगी? 40 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये अच्छे बच्चे को पता है कि 40 का अगर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। आगे एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बढ़िया धुआंधार तरीके से इसको सॉल्व करिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन लिए मैंने, इसमें ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं लिए और टफ डाटा नहीं लिया, और ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 40% आर द पासिंग मार्क्स। किसी एक पेपर की बात कर रहा है जिसमें क्या था? 40% आपके आ गए तो आप पास हो गए, लेकिन एक मूर्ख बालक, मूर्ख नहीं इसको थोड़ा सा अपन गलत लगेगा, एक कोई बालक है जिसके बेचारे के 250 नंबर आए, लेकिन वो फेल हो गया। कितने नंबर से? 38 नंबर से। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर उसके 38 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता, मतलब कि उसके 40% नंबर आ जाते। यही तो बोल रहा है ना क्वेश्चन। तो ये क्या 288 नंबर की वैल्यू 40% के बराबर नहीं है? अपन से पूछा है मैक्सिमम मार्क्स, तो काट दो। काटा पीटी मचाने में तो अपन एक्सपर्ट हैं। 7 चौको 28, 4 दूनी 8, 72 नंबर आ गई 10% की वैल्यू। तो क्या आप 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते? अरे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बोलो ना भैया, क्यों बोलते कुछ नहीं, ऐसे सोए मत पड़े रहो भैया। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब अगले क्वेश्चन में कोई महान व्यक्ति है रवि। रवि क्या बोल रहे हैं? रवि क्या है? छोटे हैं 12 साल सूर्या से। इसका मतलब यही तो है कि सूर्या की एज में अगर आप 12 साल जोड़ो तो रवि की एज आएगी क्या? रवि इज यंगर। अच्छा रवि छोटा है तो रवि की एज में अपन को 12 साल जोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो सूर्या के बराबर हो पाएगा ना। ये चीज़ कितनों को समझ में आई? यहाँ तक बताइए। बिल्कुल सबको समझ में आई ना? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि रवि की एज 40% है। भैया रवि की एज जो है वो 40% है। 40% है, इतनी लाइन का मतलब लिख लिया। अच्छा 40% किसकी है? सम ऑफ द हिज एंड सूर्यास एज। हिज मतलब रवि और सूर्या मतलब एस, दोनों की एज का सम का 40% रवि की एज है। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई अपने पास। अब अपन को क्या करना है? व्हाट विल बी द सूर्यास एज हेंस 9 ईयर। 9 साल के बाद सूर्या की उम्र क्या होगी? हेंस का मतलब बाद होता है, हेंस का मतलब बाद। ठीक है, ये बात किसी को पता नहीं होगी तो मैंने बता दिया। बाकी अब क्या करना है इसमें? यहाँ से एस निकाल के यहाँ रख दो, तो आर 40% का मतलब 2/5। ठीक है, 40% का मतलब 2/5 ही तो होता है। और यहाँ से एस निकाल के अपन ने जो रखा तो यहाँ पे हो जाएगा 2r + 12। ठीक है, ये 5 इस साइड गया, बन गया 5r, और 2r में वो 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 4r, इस साइड आ गया। और ये हो गया अपने पास क्या? 12 दूनी 24। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई? 24। लेकिन अपन से तो भैया s की वैल्यू पूछी है, s की वैल्यू पूछी है तो यहाँ रख दो। s की आ गई 36। क्या ये आंसर आ गया? नहीं, ये आंसर थोड़ी होगा भैया। अपन से ये s की प्रेजेंट वैल्यू आई है और अपन से पूछा है 9 साल बाद। देखते ही आंसर इस पर नहीं लगाना, ये गलत हो जाएगा।
अपन को लगाना है आंसर 45 पे, क्योंकि ये तो इसकी प्रेजेंट एज आई है। अपन से पूछा है 9 साल बाद की एज। ठीक है, समझ गए? किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना रहता, जैसा दिया है वैसा करते जाओ। जैसे 5% का मतलब होता है 5/100 ऑफ ए का मतलब मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू बी दिया है, और अपन से ये पूछा है इसका मतलब क्या होता है। B% का मतलब B/100 इंटू बी। अपन से ये पूछा है तो पहले तो अपन ये बना लो, इसमें 20 का गुणा भाग कर दो और 100 से, इधर भी 20 से गुणा और 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये 20×5 हो गया, ये कट गया, तो अपने पास क्या बचा? A/100 बराबर जो अपन से क्वेश्चन में पूछा था। लेकिन भैया अपन को तो ऑप्शन में कोई नहीं दिख रहा A/100। हाँ, A/2 और A/20 दिख रहा है, A/2 और 20 दिख रहा है, तो अपन ने A/20 कर लिया। अच्छा, ये परसेंट का मतलब, ये 100 का मतलब क्या होता है? 100 का मतलब होता है, आप बोलोगे परसेंट, तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता? A% ऑफ बाय 20, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। ये हो गया A%, 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो ये क्या, ये नहीं हो गया 20% ऑफ A/20। ये 20 अगर इसके नीचे लिख दूँ मैं, ये 20 अगर इसके नीचे लिख दूँ, तो ये क्या डी ऑप्शन जैसे नहीं बन गया? बिल्कुल आप बोलोगे बन गया। ये परसेंट का साइन है, इसके साथ लिख दूँ, क्या दिक्कत आ रही? कोई दिक्कत नहीं आ रही। अपन ने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऑप्शन जैसे बनाने की कोशिश की है, सिर्फ ऑप्शन जैसे बनाने की कोशिश की है, और मेरे को मिल भी गया ऑप्शन, मिल गया ना, 20% ऑफ A/20। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नया क्वेश्चन, नाजू क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए मैंस एनुअल इनकम, कोई आदमी है उसकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए बढ़ गई। अब उसका टैक्स क्या हुआ? टैक्स कम हो गया। ये देखो, ये तो आदमी की किस्मत चमक गई, एक तो इनकम बढ़ गई 5 लाख रुपए। अगर उसकी इनिशियल इनकम आई मान लूँ, तो अब इनकम कितनी हो गई? आई प्लस 5 लाख रुपीज़ हो गई ना, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। और इनिशियली अगर वो 12% टैक्स दे रहा था, तो अब उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। ये बात कितने को समझ में आई? बोलेंगे सबको समझ आई। इसमें क्या किया आपने? क्वेश्चन में जो बोला था वही तो लिख दिया। अब देखिए, ही नाउ पेज 10,000 रुपीज़ मोर इनकम टैक्स। अब उसको क्या करना पड़ रहा है? 10,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है टैक्स। अच्छा, ये 10,000 रुपये ज़्यादा क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई। अच्छा, 5 लाख का 10% कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 50,000 रुपये होता है। 5 लाख का 10% 50,000 होता है, लेकिन उसको तो देना पड़ रहा है सिर्फ 10,000 रुपये। तो ये 40,000 रुपये जो बच रहे हैं, ये 40,000 रुपये जो बच रहे हैं, वो ये 2% की वैल्यू हुई कि नहीं हुई? तो आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ? देखो भैया, पहले उसको इनकम पे देना पड़ रहा था 12%, अभी इसको भूल जाओ आप। ये 5 लाख और ये 50,000, इस सबको भूल जाओ, सिर्फ इतनी चीज़। पहले उसको इनकम पे देना पड़ रहा था 12,000 रुपये, 12%, लेकिन अब उसको इनकम पे दे रहा है 10%। तो जो 2% की कमी हुई वही तो 40,000 हुई ना, क्योंकि अगर अपन 5 लाख का 10% निकालें तो इस पर तो 50,000 देना पड़ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि 10,000 ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो इनिशियली जो दे रहा होगा उससे कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है? 10,000। दे कितना रहा है? 50,000। मतलब ये 40,000 जो है वो ये 2% की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ गए? अगर 2% की वैल्यू 40,000 है, तो क्या आप 100% की नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से 1% की वैल्यू आ गई 20,000, और 100% की वैल्यू निकालने के लिए तो 0 और बढ़ा दो। अपन से पूछा क्या है? इंक्रीज इनकम। इनिशियली उसकी इनकम थी 20 लाख रुपए, अब हो गई उसकी 5 लाख और बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 25 लाख रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जैसा बोला है वैसा करते जाओ। 25% का मतलब 25/100, 1200। ठीक है, अब इसमें क्या कर दो? काटा पीटी मचा दो। काटा पीटी मचाएंगे, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 चौके 100, इधर ये हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ। ठीक है, क्या आ गया अपने पास? और भी बचा है अभी कटने को, ये 3, तो क्या आ गया अपने पास? 9 या 27 बटे 100 का मतलब 2 के बाद पॉइंट लगा दो। कहाँ है? ये रहा आंसर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, इजी क्वेश्चन था।
चलिए ये क्वेश्चन आ गया अपने पास, ये बढ़िया क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक नंबर को 20 से बढ़ाया गया और वो उस नंबर का 16% बढ़ गया। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कितने लोग कि ये जो 16% की वैल्यू है ये 20 रुपये के 20 के बराबर होगी। ये लोग कितने लोग समझ गए? चलिए जो नहीं समझे उनको बता देता हूँ। देखिए कोई नंबर x है, x को मैंने 20 बढ़ाया, x को 20 बढ़ाया, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या है 100%, और ये जो बढ़ाया वो अगर आपको पता है कि इसकी वैल्यू 116% आ रही है तो इसकी वैल्यू आप नहीं बता सकते कि ये 16% है। ये वैल्यू अगर आपको दी है 116% है तो इसका मतलब यही तो है कि 100% प्लस 16%, तो 16% 20 की वैल्यू ही तो दी है। ये बात समझ गए आप? बिल्कुल आप कहेंगे समझ गए। तो अपन को क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है कि 16% की वैल्यू 20 है, मतलब 16/100 की वैल्यू 20 है। काट दो, 4 पंजे 20, 4 चौको 16, ठीक है, और ये काट दो, 25 चौको 100, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 25 पंजे 125। यही अपन से पूछा था। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात हो रही है कि दो नंबर है, दो नंबर क्या है, तीसरे नंबर से लेस है, तो मैंने तीसरे नंबर को मान लिया 100। पहला नंबर क्या है, 50% लेस है। 50% लेस का मतलब उसका आधा, मतलब 50, और 75% लेस का मतलब बचा नंबर 25% है। 25% है। अब क्या बोल रहा है कि सेकेंड नंबर को कितना बढ़ाया जाए कि वो फर्स्ट नंबर के बराबर हो जाए। तो कितना बढ़ाया जाए? आप बोलोगे 25 बढ़ाया जाए, लेकिन उसने तो अपन से परसेंटेज में पूछा है, तो 25 को बढ़ाया जाए कितने से? 25 से। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा भाग कर दो, तो ये कट गया, आंसर कितना आ गया? 100%। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाइए। दिया है क्वेश्चन कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई। भैया पेट्रोल की प्राइस तो बहुत ज़ोर से बढ़ रही, सब लोग परेशान हैं। पेट्रोल की प्राइस क्या हो गई? 60 से 75 बढ़ गई। तो आप क्या काम करो, रेशो पे काम करो, इस पे काम मत करो। 15 से अगर इसको काट दें तो ये हो जाएगा 15 चौको 60, 15 पंजे 75, ठीक है। पेट्रोल की कीमत क्या हुआ? 4 से बढ़ के 5 हो गई। इस पे काम करो आप। क्या हुआ? हाउ मच शुड द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल शुड बी रिड्यूस सो दैट द इंक्रीज ऑन एक्सपेंडिचर ओनली 10%। अच्छा, आप लोगों को पता है क्या, प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर। ये तो बच्चे को पता होगी, ठीक है। अच्छा, प्राइस में क्या हुआ? 4 से 5 हो गई, ठीक है। क्वांटिटी में मान लेता हूँ कि इनिशियली वो 100 लीटर पेट्रोल ले रहा था, या महीने भर में उसने कहा 100 लीटर पेट्रोल खर्चा हो जाता है, तो इनिशियली उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? 400 रुपये। ये बात भी सबको समझ में आई? अरे भैया कुछ नहीं किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है बस, ठीक है। समझ गए आप? बिल्कुल समझ गए। अब ये क्या बोल रहा है कि ओनली 10% इंक्रीजमेंट होना चाहिए एक्सपेंडिचर में। अच्छा, 400 का 10% निकालना कौन सी बड़ी बात है? तो आप कहोगे सर 400 का 10% 40 होता है, तो 400 में 40 की बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब कि 440 हो जाएगा। अच्छा, तो फिर क्या दिक्कत है? तो अपन को क्या निकालना है? क्यू निकालना है। क्यू निकालने के लिए डायरेक्ट डिवाइड कर दो। जैसे ही आप डिवाइड करोगे 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, क्यू की वैल्यू आ गई 88। पहले वो ले रहा था 100 लीटर पेट्रोल, अब ले रहा है वो 88 लीटर पेट्रोल। तो कितने की कमी कर दी भैया उसने? ये कौन नहीं बता पाएगा? ये तो बहुत इजी बात है कि कोई भी पूछे। तो ये क्या 12 की कमी कर दी भैया, अब वो 12 लीटर पेट्रोल कम ले रहा है। अब पेट्रोल की प्राइस बढ़ेंगे तो लोग बाग कम यूज़ करेंगे ना, सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही इजी, बहुत ही धांसू क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर दीजिए, क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर आना चाहिए, बिल्कुल देखते ही। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 35% आर द पासिंग मार्क्स। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, आप लोग ट्राई करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, 35% आर पासिंग मार्क्स, और बच्चे के यहाँ है 200 नंबर, वो 24 नंबर से फेल हो गया। तो ये क्वेश्चन ये नहीं कहना चाह रहा कि 224 नंबर 35% के बराबर है। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही, यही कहना चाह रहा है। तो काट दो भैया, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 पंजा 35। अच्छा, 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 35। अपन को निकालना कितना है? मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 100%। तो इसको
100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 2 से गुणा करो तो 10 हो गया, फिर 10 से गुणा करो तो पहले इसको 2 से गुणा करो 64 हो गया, और 10 से गुणा करो 640। ये रहा आंसर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट गेट 22 मार्क्स मोर इन फ्रेंच देन व्हाट शी गोट इन जर्मन। तो इस लाइन का मतलब पहले अपन लिख लेते हैं। उसको फ्रेंच में जितने भी मार्क्स मिले वो जर्मन से 22 नंबर ज़्यादा थे। यही तो बोल रहा है ना, एक 22 मार्क्स मोर मिले इन फ्रेंच देन ही गॉट जर्मन। ठीक है, तो जर्मन में 22 जोड़ेंगे, फ्रेंच। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। हर जर्मन मार्क्स, मतलब जर्मन के जो मार्क्स हैं वो हैं 28%। 28% का मतलब 28/100 ऑफ द सम ऑफ हर फ्रेंच मार्क एंड जर्मन मार्क। जर्मन और फ्रेंच के नंबर का सम है का 28% है उसके जर्मन के मार्क्स। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, सबको समझ में आ गई होगी, ये तो बहुत आसान बात है। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी काटा पीची मचा लेते हैं पहले तो, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। काटा पीटी मचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको काटो। ये क्या बटा 14/50 और काट दो, क्या बचा 7/25। ठीक है, थोड़ा सा सुधार के लिख लो। ये क्या हो गया 25G बराबर 7F प्लस 7G। ठीक है, अब इस F की जगह आप यहाँ से उठा के G पुट कर दो, ये पूरी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25G बराबर 7G प्लस 22 प्लस 7G। ठीक है, ये 7G यहाँ पे है और 7G यहाँ पे, यहाँ जाके 14G कम हो जाएगा, 25 में से अपने पास बचेगा 11G। ये बात किसी को समझने में कोई तकलीफ नहीं। अरे कुछ नहीं किया, ये 7G और ये 7G दोनों को ले जाके इसमें से माइनस कर दिया तो अपने पास बचा 11G। और ये क्या बचा 22 गुणित 7 ये बचा। अच्छा, 11 से 22 कट गया 2 बार में, अपनी G की वैल्यू कितनी आ गई 14। लेकिन अपन से G की वैल्यू नहीं पूछी थी, अपन से पूछी थी F की वैल्यू। तो G की जगह पे यहाँ पे 14 रख दो। क्या कर दो भैया, G की जगह यहाँ पे 14 रख दो तो भैया रखोगे जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे G की जगह आप 14 रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 2 6 2 1 3 36। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने, करिए सॉल्व। देखिए क्या बोल रहा है कि 2% ऑफ A, 2% का मतलब 2/100 ऑफ A बराबर B है। और अपन से पूछा क्या है, अपन से पूछा है उसको यहाँ बना लेते हैं। B% का मतलब B/100, कलर दूसरा ले लेता हूँ, ये नहीं दिख रहा। B% का मतलब क्या है B/100। ये तो समझ रहे हैं ना, B% का मतलब क्या है, B% का मतलब है B/100 गुणित 10। इसकी वैल्यू अपन से पूछिए तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई 10 से गुणा, यही करना है ना। यहाँ पे भी कर दूँ, 100 से डिवाइड करना है और 10 से गुणा करना है। ये कर दिया। अब इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी क्योंकि ये तो अपन से पूछा है। अब अपन को छेड़खानी करना है इससे, वो भी क्या, ऑप्शन को देखते हुए। ऑप्शन में क्या दिख रहा है 200%, 20%, 200%, लेकिन A/10 सब में दिख रहा है, A/10 और A/100। देखिए ये 100 तो बन गया परसेंट, इसको तो ऊपर ले जाकर मैंने लिख लिया परसेंट। ठीक है, अभी अपने पास है 2% ऑफ A/10। 2% ऑफ A/10 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो 0 बढ़ाओ। 20% ऑफ A/100 दिख रहा है क्या, एक 0 ऊपर नीचे बढ़ा दी, ये आंसर हो गया 20% ऑफ A/100। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक मैन की एनुअल इनकम है जो कि बढ़ गई 1.2 लाख से। इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी कराया था मैंने आपको। जिन लोगों ने वीडियो अभी तक देख रखे हैं वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, पहले पॉज करके
उसके बाद सॉल्यूशन आगे देखें, ठीक है। बाकी चलिए मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक मैन की इनकम आई थी, अब क्या हो गई आई प्लस 1.2 लाख हो गई, ठीक है। और उसका जो टैक्स था वो 12% था, लेकिन अब क्या हो गया 10% हो गया, ठीक है। और उसको जो टैक्स पहले देना पड़ रहा था वही टैक्स अब देना पड़ रहा है। समझ रहे हैं आप, पहले कितना टैक्स देना पड़ रहा था वही अब देना पड़ रहा है। अच्छा 1.2 लाख का 10%, 1.2 लाख का 10% आप बोलोगे कितना होता है, तो अपन निकाल लेते हैं। 1.2 लाख का मतलब लाख के लिए क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लेकिन एक पॉइंट लगाता तो एक जीरो कम कर दूँ। ये तो हो गया भैया अपने पास 1.2 लाख मतलब 1,20,000। अब 1,20,000 का अगर अपन को 10% निकालना है तो एक जीरो ही तो कम करनी है। तो क्या आ गया अपने पास, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये ज़्यादा जीरो लग गई थी। ये क्या आ गया अपने पास 12,000 रुपये, ठीक है। 12,000 रुपये टैक्स इसको 10% देना पड़ेगा, लेकिन ये तो बोल रहा है कि सेम टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये जो 12,000 है वो 2% की वैल्यू है, 2% की वैल्यू कितनी है 12,000 रुपये। तो क्या आप 1% की वैल्यू नहीं निकाल सकते, 6,000 रुपये। 1% की वैल्यू अगर 6,000 है तो 100% की नहीं निकाल सकते। आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, 2 जीरो ही तो बढ़ानी है। तो ये कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख, ठीक है। लेकिन उसकी इनकम 1.2 लाख और बढ़ गई थी, मतलब कितनी हो गई 7.2 लाख, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी आंखों के सामने, इसको उड़ा दो, धुआं धुआं कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसमें। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 0.06% का मतलब बटे 100 ऑफ 250% का मतलब बटे 100 ऑफ का मतलब गुणा 1600, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ाओ, ये 250 से 1 जीरो ये कट गई, और ये 250 से ये 100 कट गया 4 बार में, ठीक है। और ये 4 से ये 4 कट गया, ये 16 कट गया 4 बार में। अब आपके पास क्या बचा, 6 चुक्को 24 बटे 10 का मतलब 2.4, और यही अपना आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी आंखों सामने, इसको सॉल्व करिए। क्या बोल रहा है कि 2 नंबर है जो कि एक 90% कम है, दूसरा 75% कम है तीसरे नंबर से, तो व्हाट परसेंट शुड बी द इंक्रीज, जो ये। चलिए मैंने क्वेश्चन नंबर को मान लिया 100, मैंने उस नंबर को मान लिया 100। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसमें। तो 90% कम होने का मतलब क्या है कि वो नंबर 10 है, और 75% कम होने का मतलब क्या है कि वो नंबर 25 है। यही तो कहना चाह रहा है वो घुमा फिरा के। तो कितने लोग इस बात को समझ पाए, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर को इंक्रीज करना है टू बी इक्वल टू द सेकेंड नंबर, पहले नंबर को बढ़ाना है और सेकंड नंबर के बराबर करना है। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 15 बढ़ाना पड़ेगा 10 के ऊपर, परसेंट निकालना है तो 100% से गुणा कर दो, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो बढ़ा दी, काट दी अपन ने, कितना बढ़ाना पड़ेगा 150%। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी आंखों के सामने, वेन नंबर इंक्रीज बाय 216 इट बिकम्स 140% ऑफ इट सेल्फ। इस टाइप का क्वेश्चन अभी कराया था कि 216 का मतलब क्या है 40%। काटा पीटी मचाओ, काटो अपन, 4 चौको 16, बच्चे कितने, 4 पंजे 20, 20 कट जाएगा ना, 4 पंजे 20, बच्चा 16, 4 चौको 16, ये क्या आ गया 554 आ गई 10% की वैल्यू अपन को, लेकिन 100% की निकालनी है तो एक और जीरो बढ़ा दो, क्या आ गई 540। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आदमी, कोई एक महान व्यक्ति है, उसने क्या किया, अपनी 30% इनकम को दान कर दिया। जितनी भी उसके पास 30% पैसे थे, जितने भी पैसे थे उनका 30% उसने चैरिटी कर दी, मतलब कि दान कर दिए, ठीक है। मैंने मान लिया उसके पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में से उसने 30% मतलब 30 रुपये दान कर दिए, बचे उसके पास कितने 70। अब क्या बोल रहा है कि 30% जो बचे हैं उसमें से 30% और 25%
अपनी वाइफ और पत्नी को दे दिए, 30% वाइफ को दे दिए, 25% बच्चे को दे दिए। ठीक है, तो 30% साथ ही 21 रुपये उसने वाइफ को दे दिए, और 25% का मतलब 1/4, मतलब कि 17.5 रुपये उसने अपने बेटे को दे दिए। और बाकी जो बचा उसका क्या किया, रेस्ट ही डिवाइड इक्वली बिटवीन इन 3 डेटर। तो बचा कितना, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा 38.5, तो बचेगा कितना 31.5। ये क्या किया उसने, 3 हिस्सों में बांट के, मतलब डिवाइड बाय 3, और तीनों डॉटर को दे दिए। तो एक डॉटर के पास कितने आए 42 लाख रुपए, कितने आए 42 लाख। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट हटाया, यहाँ 0 लगाई, काटो 3 से काटा, 3 एकम 3, 0, 3 5 है 15। ठीक है, बचा कितना 10 बचा। फिर काटो 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये बचा 2, 21 से ये 42 कट गया 2 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4 लाख रुपए। लेकिन अपन ने कितना माना था 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 400 लाख। तो उस आदमी के पास इनिशियली कितने पैसे थे 400 लाख रुपए थे भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया अपने पास। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, 0.08% का मतलब बटे 100, 120% का मतलब बटे 100 गुणित 50,000। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये बची 2 जीरो कट गए, ये पॉइंट हटाया अपन ने, नीचे 2 जीरो लगा दी। ठीक है, ये 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गई, और 5 दूनी 10 से ये 10 कट गया, यहाँ बचा 4, क्या बचा 12 चौको 48, 12 चौको 48 ही बचा। कोई जीरो का सिस्टम नहीं, कोई पॉइंट का सिस्टम नहीं। आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ गए, आपने बोला और हम बढ़ गए। अगला क्वेश्चन क्या है, वह ना नंबर, कोई नंबर को पहले तो क्या किया इंक्रीज बाय 24, किसी नंबर को 24 से इंक्रीज किया तो वो क्या बन गया 115% ऑफ इट सेल्फ। 115% ऑफ इट सेल्फ का मतलब कि 15% की वैल्यू क्या है 24। अपन को निकालना क्या है, क्या नंबर था, नंबर मतलब 100%। देखिए 15% को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो 3 से भाग देना पड़ेगा, तो दोनों साइड 3 से भाग दे दो। 3 से जैसे ही भाग देंगे ये बचेगा 5, और ये बचेगा 8 या 24। ठीक है, अब 5% की वैल्यू आ गई अपने पास 8। अब क्या बनाओ, पहले इसको 10% बनाओ, तो ये हो गया 16। अब बना दो इसको 100%, तो ये हो गया 160। यही अपना आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से सॉल्व करिए। क्या क्वेश्चन है, 2 नंबर्स आर 40% एंड 80% ऑफ थर्ड नंबर। उस नंबर को मान लिया मैंने, तीसरे नंबर को 100, 40% लेस देन का मतलब 60, और 80% लेस देन का मतलब 20। बाय हाउ मच परसेंट शुड बी द सेकंड नंबर एनहांस टू द मेक द फर्स्ट नंबर। दूसरे नंबर को कितना बढ़ाया जाए, 40 बढ़ाया जाए, कितने पे 20 पे। परसेंट निकालने के लिए 100% से गुणा, 20 से ये 0 कट गया, ये बचा 20। कितने परसेंट बढ़ाया जाए 200%, ये रहा डी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्राइस ऑफ डीजल। भैया डीजल की कीमत ही बहुत ज़ोर से बढ़ रही, क्या हो गई 45 से 50 हो गई। डीजल की कीमत 45 से 50, तो इसको काट दो, 15 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 नाम 45 और 5 नाम 50। ठीक है, 5 से कट गया, तो क्या बचा रेशो 9 बचा, 9 से 10 हो गई। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि फॉर्मूला ये था, फॉर्मूला था भैया प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। प्राइस पहले कितना था 9, बाद में कितना हो गया 10। मैंने मान लिया कि पहले वो 100 लीटर लेता था, तो कितना लेगा 900 लीटर। अब क्या बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर में ओनली 5% की बढ़ोतरी चाहिए। 900 का 5% कितना होगा, आप बोलोगे 45। 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20। 900 का निकालना है अपन को, तो 900 से ये कट गया और ये बचा 45। ठीक है, तो 900 का होता है 5% 45, तो 5% की बढ़ोतरी का मतलब 945 रुपये अब खर्च करेगा वो। तो यहाँ से अपन क्यू की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आ गई 94.5। पहले 900 था, अब बन गया 45, तो कितने से बढ़ गई इसकी,
पहले 100 था, अब कर रहा है वो 94.5, तो कितने से कम हो गया, कितने से कम हो गया, तो आप बोलोगे सर 5.5 से कम हो गया उसका वो कंजप्शन। ठीक है, यही दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, ये फिर वही टुच्चू वाला क्वेश्चन, 0.02/100, ये पॉइंट हटाओ, एक और 100 लगाओ, गुणित 150% का मतलब फिर बटे 100 गुणित 600। ठीक है, काटा पीटी मचा दो, 100 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गए। ठीक है, अब क्या इसमें मेरे को दिख रहा है 15 दूनी 30, या फिर इसमें से सिर्फ 5 ले लो और इसमें से 10 ले लो, तो ये क्या 5 दूनी 10, यहाँ पे बचा अपने पास क्या 3। ठीक है, यहाँ दिख रहा है मेरे को 3 6 दूनी 12 और 6 3 18, लेकिन नीचे कितनी जीरो बची हैं 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, ये रहा आंसर। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ गए हम। बहना नंबर इज इंक्रीज बाय 40, किसी नंबर को अगर 40 से बढ़ाया जाता है तो वो उस नंबर का 125% हो गया, मतलब 25% की वैल्यू दी है 40, तो क्या 100% की वैल्यू नहीं बता सकते? आप बोलोगे बिल्कुल सर 160, ये रहा आंसर। आगे बढ़ गए। इन एन एग्ज़ाम 300 मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, किसी एग्ज़ाम की बात हो रही है जिसमें 300 मार्क्स हैं, स्टूडेंट ने 75 मार्क्स प्राप्त किए, एक स्टूडेंट ने 75 मार्क्स प्राप्त किए। इफ़ सी हैड स्कोर्ड 6 मोर मार्क्स शी वुड हैव अटेंड पासिंग मार्क्स, यदि उसके 6 नंबर और आ जाते तो वो पासिंग मार्क्स प्राप्त कर लेता, मतलब कि 81 नंबर पे पास हो जाता। व्हाट इज़ द पासिंग परसेंटेज? अच्छा, पासिंग परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 81/300 गुणित 100%। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये बच्चा 9, नहीं 3, ये 9 नहीं बचा, ये बच्चा 27, आंसर आ गया 27। ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ गए हम। एक और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक मैन की वार्षिक आय क्या हुआ 2 लाख बढ़ गए, बट द टैक्स क्या हो गया 20% से 16% कम हो गया। ठीक है, पहले उसकी इनकम थी इनकम आई, अब क्या हो गया आई हो गई आई प्लस 2 लाख। ठीक है, उसको पहले देना पड़ रहा था 20% टैक्स, लेकिन अब उसको देना पड़ रहा है 16% आई पे और 16% 2 लाख पे। अच्छा, 2 लाख का 16% अपन निकालने की कोशिश करें तो कितना आएगा 2 लाख, 2 लाख का 16% ऐसे ही निकलेगा 16 दूनी 32,000 रुपये। क्या आ गया 2 लाख का 16% कितना आ गया 32,000 रुपये, मतलब उसको 32,000 रुपये इस 2 लाख पे देने पड़ेंगे। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि सेम टैक्स ही देना पड़ रहा है। इससे क्या पता चलता है अपन को? सेम टैक्स से पता चल रहा है कि जो 4% टैक्स में बढ़ोतरी हुई है वो 4% 32,000 रुपये की हुई है, बढ़ोतरी नहीं मतलब जो 4% की कटौती हुई है वो 32,000 रुपये की हुई है। तो अगर 4% की वैल्यू 32,000 रुपये तो 1% की नहीं निकाल सकते क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 8,000 रुपये। तो क्या 100% की नहीं निकाल सकते? आप बोलोगे सर 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 8 लाख रुपये, यही आंसर है। नहीं, इंक्रीज इनकम पूछिए तो इंक्रीज इनकम हो जाएगी 10 लाख रुपये। ठीक है, 8 लाख ये आ गई, 2 लाख बढ़ गई, हो गई इसकी 10 लाख। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लोग बढ़ गए हम आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी आंखों के सामने, सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 25%, किसी प्राइस की कीमत को, किसी वस्तु की कीमत को 25% से कम कर दिया है। अच्छा, 25% से कम कर दिया का मतलब क्या है कि यदि उसकी पहले कीमत 4 थी तो अब हो गई उसकी कीमत 3। ठीक है, और उसकी सेल वाज इंक्रीज्ड बाय X%, सेल वाज इंक्रीज्ड बाय X%। इसका मतलब क्या है कि यदि पहले उस चीज़ के 100 आइटम बिकते थे तो अब बेचेंगे 100 प्लस X आइटम। ठीक है, और इंक्रीज इन रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू का मतलब क्या होगा? उसकी टोटल इनकम जो है वो 20% से बढ़ गई। अच्छा, पहले 4 रुपये की कीमत में 100 आइटम बिकते थे तो कितने रुपए के बिकेंगे? तो आप बोलोगे सर 400 रुपये के। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उसके आइटम कितने के बिक रहा है? अब उसके आइटम बिक रहे हैं
प्लस 3x, ठीक है, इतने के बिक रहे हैं। और क्वेश्चन में अपन से बोला है 20% इंक्रीमेंट हो रहा है, 400 का 20% कितना होता है 80, ठीक है, तो उसके आइटम बिक कितने के रहे हैं 480 रुपये के। यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, कोई भी निकाल सकता है। यहाँ से आ गया अपने पास 180 बराबर 3x, ठीक है, 300 कट गया ना, इसमें माइनस हो गए, 180 x बराबर आ गया 3x, यहाँ से 3 काट दो, 3 18 60, x की वैल्यू आ गई क्या 60 रुपये। यही तो अपन से पूछा था, यही अपना आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्या बोला है कि ए इज़ 25% मोर देन बी 40% लेस देन सी, और सी इज़ 30% मोर देन डी, और ए और डी का परसेंटेज बताना। अच्छा ध्यान से देखना, ए इज़ टू बी का रेशो क्या है 25% मोर देन बी। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती, तो आप बोलोगे सर 1/4। 25% मोर है मतलब कि ए अगर 5 है तो बी 4 है, ठीक है, यही तो मतलब है ना इस लाइन का। दूसरा बी और सी का रेशो दिया है, बी में दिया है बी 40% लेस देन बी। अच्छा 40% का मतलब क्या होता है सर, आप बोलोगे 20% का मतलब होता है 1/4, तो 40% का मतलब हो जाएगा 2/5। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 40% का मतलब हो जाएगा 2/5। तो बी लेस है मतलब 2 कम है कितने से 5 से, तो इनका रेशो हो जाएगा 3/5, ठीक है। और तीसरा दिया है सी इज टू डी का, जो कि दिया है 30% मोर। 30% मोर का मतलब है अगर बी 13 है तो सी 13 है तो डी 10 है, ठीक है। अब क्या, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास क्या आ जाएगा ए और डी का रेशो, या फिर अपन इधर क्या आ गया, ए और डी का रेशो क्या आ गया 39 से 40। ए अगर 39 है तो सी 40 है। अपन से पूछा क्या है, व्हाट परसेंट ए लेस देन डी, ये कितना लेस है 1, कितने पे 40 पे, परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा कर दो, इधर से कितना आ जाएगा 2.5, यही अपन से पूछा था, ठीक है, यही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी आंखों के सामने, इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है 88 सही 1 बटा 13, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा 265/3 और बटे 100, काटो 5 से, 5 में 25 और 5 दिया 15, 5 दूनी 10, क्या आ गया 53/60, ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। अब दिया है क्वेश्चन में कि इन अ क्लास 53/60 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल, मतलब कि यदि क्लास में अपन 60 स्टूडेंट मान लें तो उसमें से 53 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे, लड़के बचे अपने पास 7। अच्छा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक एक जीरो सब में बढ़ा लो, इससे क्या थोड़ी सी आसानी पड़ेगी अपन को, ठीक है। एंड रेस्ट आर बॉयज़, तो 70 बॉयज़ हो गए, ठीक है। इफ 60% नंबर ऑफ बॉयज़, अच्छा 70 का 60% क्या हुआ, आप बोलोगे सर 7×42 4 42 स्टूडेंट, तो 42 बॉयज़ आ गए। और गर्ल्स की बात करें तो 80% नंबर ऑफ गर्ल्स, 53 का 80% निकालोगे तो आप बोलोगे सर 8 3 24 की 4 हासिल किया 2, और 8 5 40 और 2 42, ये नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई। ये क्या है प्रेजेंट है क्लास में, अपन को बताने का व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास एब्सेंट के बताना है। तो पहले अपन टोटल प्रेजेंट निकाल लेते हैं कितने हैं। टोटल प्रेजेंट यहाँ से आ जाएगा 466, ठीक है। और एब्सेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 600 में से घटा देंगे, 10 में से 6 गए बचे 4, 9 में से 6 गए बचे 3 और 1, यहाँ से कितना आ गया अपने पास 134 लड़के क्लास में 164 स्टूडेंट, क्योंकि लड़के और लड़कियां दोनों मिला के, ये एब्सेंट है। अपन से पूछा है एब्सेंट परसेंटेज, तो 600 से भाग दे दो और यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई काट दो, कट गए। 3 से काट के देखो, पहले 3 से नहीं 2 से कट जाएगा, 2 से जैसे ही काटेंगे अपन 2 6 12 और 2 7 14, क्या आ गया अपने पास 67/3 और काटो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 22 सही 1/3, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है डी ऑप्शन में, यही अपना आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन एक और क्वेश्चन। इफ 60% ऑफ अ नंबर इज 120 मोर देन, अच्छा 60% ऑफ अ नंबर, 60% का मतलब हो गया 60/100 ऑफ अ नंबर मान लिया मैंने x इज 120 मोर देन द 20। अच्छा इस लाइन का मतलब आप समझ पाए क्या है,
अगर इस सबको मिटा दूँ 60%, 20% उसी नंबर से 120 ज़्यादा है, मतलब परसेंटेज में कितना ज़्यादा है 40%। 40% की यहाँ से वैल्यू आ गई 120, तो यहाँ से क्या 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं यहाँ से 30। 10% की वैल्यू आ रही है 30, 10% की वैल्यू आ रही है 30, तो आप बोलोगे सर 100% की हो जाएगी 300। अब अपने पास वो नंबर आ गया, नंबर जो कि क्या है 300। अपन से पूछा 28% ऑफ द नंबर, इसी नंबर का 28%, तो 300 का 28%, और क्या निकालना है अपन को 33:1/3। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/3, 1/3 ऑफ 300। इससे कट जाएगा, ये आ गया 100, और इधर से ये 0 से ये 0 कट गया, और 28 दिया ये अपन निकालेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 28 दिया क्या होता है, 28 दिया होता है 84। ठीक है, और ये आ गया 100, तो ये इससे कितना कम है? तो सर आप बोलोगे 16 कम है। ठीक है ना, 16 ही तो कम है। कितने पे कम है? आप बोलोगे सर 300 पे। अपन से नंबर ही ये पूछा था कितना कम है, तो ये आ गया 16, परसेंटेज में नहीं पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 19%। क्या हुआ? पेट्रोल के प्राइस को 19% बढ़ा दिया है। मान लो पहले अगर 100 रुपये में मिलता था तो अब 119 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, और सुनीता इंस्टेंट टू स्पेंड ओनली 12% ऑन पेट्रोल, व्हाट्स व्हाट परसेंटेज द। अच्छा, अपन को पता है प्राइस इंटू क्वान्टिटी इक्वल्स टू होता है क्या, एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैंने मान लिया कि वो इनिशियली 100 लीटर पेट्रोल लेती थी, तो उसकी एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 10,000, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसमें क्या दिक्कत है। अब उसने बोला है कि मैं सिर्फ 12% खर्च और कर सकती हूँ, तो इसका 12% निकाल लेते हैं। तो सर आप बोलोगे कि 10,000 का 12% होता है 1200 रुपये। ठीक है, 10,000 का 12% होता है 1200 रुपये, तो उसके एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 1,1200 रुपये, नहीं 11,200 रुपये, क्योंकि 12% बढ़ गया तो ये क्या हो गया 11,200 रुपये। तो यहाँ से क्या अपन क्यू की वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्यू की वैल्यू हो जाएगी 11,200 बटा 119। ठीक है, ये कट जाएगा कहाँ से? 7 से, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 17। ठीक है, अब अपने पास क्या बचा? 1600 बटे 17। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। काटा पीटी करेंगे अपन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 94.11। ठीक है, ये आ गया, लेकिन अपन से पूछा है कि कितना रिड्यूस करना है। ये तो वो एक्चुअल में कितना ले पा रही है, 94.11 ले पा रही है। वो ले कितना पा रही है? 94.11। लेकिन अपन को निकालना है कितने की कमी आई है। तो कमी कितने की आई है? आप बोलो सर 5.88 या 5 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, लेकिन इंटीजर वैल्यू निकालनी है तो 5 से थोड़ा सा बड़ा 6 के पास है, तो आंसर आ जाएगा अपना 6। नियरेस्ट एंड टू एन इंटीजर पूछा है ना, नियरेस्ट टू एन इंटीजर, तो ये 6 के पास आ जाएगा। ठीक है, अब दिया है बशीर जो है वो पहले जितने भी काम करता था उससे 15% ज़्यादा काम करने लगा। अच्छा, 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? तो सर आप बोलोगे 3/20। ठीक है, पहले मैंने मान लिया अगर वो 20 घंटे काम कर रहा था तो अब वो करेगा 23 घंटे काम। ठीक है, और उसकी जो वेजेस है, मतलब उसकी जो कमाई है वो भी 20% बढ़ गई। उसको पर आवर के हिसाब से पैसे मिलते थे, लेकिन अब वो 20% बढ़ गए। अच्छा, 20% इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। पहले अगर उसको 5 रुपये मिलते थे 1 घंटे के, तो अब उसको मिल रहा है 6 रुपये। ठीक है, पहले अगर उसको 5 रुपये मिलते थे 1 घंटे के, तो अब उसको मिल रहा है 6 रुपये। यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। पहले उसको 100 रुपये मिल रहे थे, अब उसको मिलेंगे 23 छिक्का 138 रुपये। तो कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? 38 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है ABC अपनी इनकम का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। ठीक है, और उनकी सेविंग का रेशो ये है। तो
तो डिफरेंट बिटवीन देयर इनकम, ए और सी की इनकम का डिफरेंट दिया है, अपन को बी की इनकम बतानी है। अच्छा, इनकम अगर ये खर्च कर देते हैं तो बचाते कितने हैं, तो आप बोलोगे सर ए 20% बचाता है, बी बचाता है 15% और सी बचाता है 75%। ठीक है, यही तो बचाता है। और उनकी सेविंग का रेशो अपन को दिया है 8:9:20, ये उनकी सेविंग का रेशो दिया है। ठीक है, अगर आपसे मैं बोलूँ कि 20% का मतलब 8 यूनिट है, 20% का मतलब 8 यूनिट है, तो आप 100% का मतलब नहीं निकाल सकते। तो आप बोलो सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 100 बनाने के लिए 20 को क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, तो 8 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 8×5 = 40। ठीक है, यहाँ से 100 यूनिट का मतलब नहीं निकाल सकते। तो आप बोलोगे सर निकाल तो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपन को 3 से भाग देना पड़ेगा, तो क्या बचेगा अपने पास 5। फिर 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो वही इसके साथ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 20/3, तो 3 से 3 कट गया, बचा 3 और 3 20 दिया 60। ठीक है, ये आ गया। इसमें नहीं कर सकते क्या सर, आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी 75 नहीं, ये 25 ही आएगा ना, 75% तो इसकी से स्पेंड खर्च कर रहा है, तो बचेगा 25। अच्छा, 2500 100 बनाने के लिए आप बोलोगे सर 4 से गुणा करते, तो यहाँ पे भी 4 से गुणा कर दो, यहाँ पे जैसे ही 4 से गुणा करोगे 80। अब अपन को दिया है ए और सी की इनकम का डिफरेंस, और ये इनकी इनकम ही है, इनकम का डिफरेंस आ कितना रहा है अपना 40, लेकिन दिया कितना है 18,000 दिया है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 4 से इसको काटोगे, 4 चौक को 16 और बचा 20, 4×5 = 20। यहाँ से कितना आ रहा है 450, एक यूनिट का मतलब आ रहा है 450। अपन से पूछा है बी की इनकम, बी की इनकम नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो, 60 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ से बी की इनकम आ जाएगी 0 ठीक है, 6×5 = 30 की 0 हासिल किया है 3, 6 चौक को 24 और 3 27। ठीक है, तो क्या आ गई 27,000 रुपये। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक और नया क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज बाय 20%। अच्छा भैया, फिर तेल की कीमतें बढ़ गई, ये क्या बोल रहा है 20% इंक्रीमेंट हो गई, मतलब 100 से 120 हो गई। ठीक है, 0 से 0 काट दो, ये 0 से 0 कट गई। ठीक है, ये बचा 5 और ये बचा 6, क्या हो गई 5 से 6 हो गई। ठीक है, हाउ एवर इट्स कंजप्शन वाज डिक्रीज्ड बाय 8:1/3। 8:1/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू अगर अपन निकालने की कोशिश करें तो 8 × 24 और 25/3 और 1/100। यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा 100, 25 चौक को 100 और ये क्या आ गया 1/12। ठीक है, अगर उसकी कीमत पहले 12 थी तो अब हो गई 13। अच्छा, डिक्रीज हो गई तो अब हो गई 11। ठीक है, कंजप्शन क्या हो गया, कम हो गया। अपन से पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन इंक्रीज। अच्छा, पहले यही तो होता है ना, P/Q = एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू क्वांटिटी = एक्सपेंडिचर होता है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12×5 क्या आएगा 60 और 11×3 = 66। ठीक है, अच्छा कितना इंक्रीज हो गया, आप बोलोगे सर 6 इंक्रीज होगा, कितने पे हो गया 60 पे हो गया। इंटू 100% निकालने के लिए 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया। ठीक है, क्या आ गया 10%, तो क्या हो गया 10% का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में दिया है 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अच्छा, ये इसमें जैसा दिया है वैसा वैसा करते जाओ। 25% ऑफ हाफ का मतलब 1/2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30%। 30% का मतलब और 1/4 का मतलब 1/4 और बाय। ठीक है, पहले तो इसमें मचा लो काटा पीटी, फिर आगे देखते हैं अपन से पूछा क्या है। ठीक है, काटा पीटी बचाओ, तो ये 25 से 100 कट गया 4 टाइम में। ठीक है, ये पॉइंट हटा के एक 0 बढ़ाई और ये 0 से ये 0 कट गया, ये 25 से 100 कट गया 4 बार में, ये 4 से ये 4 कट गया, ये 2 से ये 4 कट गया, तो अपने पास x/y आ गया क्या 3/2। ठीक है, अपन से क्या पूछा था, x व्हाट % लेस और मोर देन y। ठीक है, तो x y से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, कितने पे 2 पे इंटू 100। तो यहाँ से क्या आप बता नहीं सकते कि 50% ज़्यादा है।
कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी आंखों के सामने। किसी एग्जामिनेशन की बात हो रही जिसमें ए को मिले हैं 10% मोर देन बी। जो ए बंदा है अपना, उसको मिले हैं बी से 10% ज़्यादा। मतलब ए को अगर 11 मिले हैं तो बी को 10 मिले हैं, बी से 10% ज़्यादा मिले हैं ना, तो एक को 11 मिले हैं। बोल रहा है बी और सी, बी को मिले हैं 20% ज़्यादा मोर देन सी, यहाँ सी लिख लो। बी को मिले हैं, तो अपन क्या तीनों का एक साथ रेशो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपन से बी और सी को दिया है और ए और सी का दिया है और बी का पूछा है। ठीक है, बी को मिले हैं कितने 20% मोर देन मार्क्स सी। अच्छा, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है सर? आप बोलोगे 1/5। तो बी को अगर 6 मिले हैं तो सी को मिले हैं कितने 5। ये इनका रेशो आ गया। और सी और डी का दिया है, लेकिन अपन से सी और डी का कोई मतलब नहीं है। ये लाइन वैसे ही फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए दिए, इसका कोई यूज़ नहीं है, तो आप इसको तो भूल ही जाओ। ठीक है, अपन को तीनों का कंबाइंड रेशो निकाल लेते हैं, तो इसका 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा 10×6 60, 11×6 66। ठीक है, और इसका करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, अब अपन को क्या दिया है, ए और सी के मार्क्स का जो डिफरेंस है वो 272 है। एक्चुअल में डिफरेंस अपना कितना आ रहा है? अपना आ रहा है 16, दिया कितना है 272। तो यहाँ से क्या एक यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते? तो सर आप बोलो बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले 4 से काट दो, 4 चौको 16, यहाँ काटो 4 5 20, 4 6 24, बचे 3, 8 चौको 32। ठीक है, और काट दो 4 से, 4 एकम 4, बचा 2, 7 चौको 28। एक यूनिट की वैल्यू आ रही है यहाँ से 17। अपन से पूछा क्या है? बी के ऑप्टेंड मार्क्स। बी के कितने ऑप्टेंड है? 60 यूनिट। तो 17 की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या आप? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 17 छिंग कितने होते हैं? मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 17 छिंग 102 होते हैं, और एक जीरो बढ़ा दो तो बी के मार्क्स आ गए 10-20। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम। अगर मैं मोनिका की इनकम को 100 मान लेता हूँ, तो वो क्या कर रही, खर्च कर रही है 72 रुपीज़। तो उसके पास सेविंग कितने की हो रही? सेविंग एस। ठीक है, सेविंग हो रही। यही तो होता है इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो उसके पास सेविंग हो रही है 28 रुपये की। ठीक है, अब अपन से क्वेश्चन में बोला गया है कि उसकी इनकम है ना 20% बढ़ गई। 20% से 100 का 20% 20, तो कितनी हो जाएगी? 120 हो गई इनकम। ठीक है, और उसकी सेविंग 15% बढ़ गई। तो 28 का 15% कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 28 का 15% होता है 4.2। तो उसकी इनकम 28 से 4.2 और बढ़ गई, कितनी हो गई? तो आप बोलोगे सर 32.2 हो गई। कितनी हो गई? 32.2। ठीक है, 32.2 हो गई। अगर उसकी सेविंग 32.2 है, तो क्या एक्सपेंडिचर, उसका खर्च नहीं निकाल सकते आप? सर आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? 120 में से 32.2 को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा अपने पास? 87.8। ठीक है, उसकी एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा पहले 72 रुपीज़ था, अब हो गया उसका 87.8 रुपये। तो कितना बढ़ गया? तो सर आप बोलोगे उसका बढ़ गया 15.8 रुपये। 15.8 रुपये बढ़ गया, कितने पे बढ़ गया? 72 रुपये पे। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर दो। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आ जाएगा 21.9, जो कि अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।